वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 29 अगस्त साल 2024। बेंगलुरु के कैंगरी में एक सोसाइटी लगती है विश्व सरैया, और इसी विश्व सरैया लेकआउट सोसाइटी में जैसे ही सुबह सुबह पुलिस वालों को 29 अगस्त साल 2024 की सुबह सुबह ही 7 से 8 बजे के करीब बेंगलुरु पुलिस को थाने पर एक कॉल जाता है। और वह कॉल एक लड़की करती है जिसका नाम ऐश्वर्या रहता है। वह पुलिस को कॉल करती है और वह बताती है कि फ़ौरन पुलिस जो है उसके बताए गए पते पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस उसके बताए गए पते पर उस सोसाइटी यानी कैंगरी विश्व सरैया लेकआउट में पुलिस पहुंचती है, तभी यह ऐश्वर्या पुलिस वालों को एक फ्लैट में लेकर जाती है। जिस फ्लैट में लेकर जाने के बाद पुलिस वालों के सामने ऐश्वर्या जो है सामने ही बिस्तर पर पड़ी एक महिला जिसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास है और उसका नाम है नव्याश्री। उसका शव उस बिस्तर पर पड़ा था और ऐश्वर्या पुलिस वालों को बताती है कि यह मेरी फ्रेंड है और हम दोनों कल रात को एक ही साथ खाना खाने के बाद एक ही बिस्तर पर सोए थे। लेकिन सुबह जैसे ही ऐश्वर्या की नींद सुबह 6 बजे के करीब खुलती है, ऐश्वर्या को अपने बिस्तर पर काफ़ी ज़्यादा गीला महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके बिस्तर पर पानी से मानो पूरे बिस्तर को भिगो दिया गया है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह जैसे ही उठकर बैठ जाती है और वह अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है जो नव्याश्री थी। उसकी हत्या हो चुकी थी और उसकी इस प्रकार से हालत देखकर ऐश्वर्या जो है काफ़ी ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। पहले तो वो अपने कमरे से बाहर निकल कर जाती है और सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद उसे लगता है कि अब वह ही कहीं इस पूरी घटना में फंस न जाए। इसीलिए वह संग संग मौके पर पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आती है तो पुलिस भी अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखती है। पुलिस इस पूरी बात को सुनने के बाद ऐश्वर्या के बयान को दर्ज करने के बाद पुलिस जो है नव्याश्री की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद पुलिस जो है ऐश्वर्या को लेकर थाने पहुंचती है और उसके बाद उसकी शिकायत दर्ज करती है। नव्याश्री की फ्रेंड जो ऐश्वर्या थी यह पुलिस वालों को बताती है कि उसकी फ्रेंड जो नव्याश्री थी इसका इसके पति से अभी 3 साल पहले ही शादी हुआ था, जिसका नाम किरण है। यह किरण तीर्थहल्ली का रहने वाला था और उसी के साथ 3 साल पहले ही नव्याश्री ने लव मैरिज शादी की थी। लेकिन जैसा कि नव्याश्री एक फिल्म इंडस्ट्री में डांसर एक्ट्रेस के तौर पर काम करती थी, इसीलिए शादी के बाद से ही उसके पति किरण को नव्याश्री पर शक होने लगता था और आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों के बीच बहस हुआ करती थी। ऐश्वर्या पुलिस वालों को बताती है कि उसकी फ्रेंड जो नव्याश्री थी इसका इसके पति से शादी के बाद से ही काफ़ी वाद विवाद चलता था और आए दिन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते ही रहता था, क्योंकि उसके पति को उसके किरदार के ऊपर हमेशा शक होता था, जिससे कि वह बात बात पर अपनी पत्नी को डांटता था और उससे झगड़ा करता था। इसी बात से तंग आकर यह नव्याश्री जो है अपने पति से अलग रहने लगी थी और फिर 29 अगस्त साल 2024 को शाम को करीब 4:30 बजे वह अपनी इस फ्रेंड ऐश्वर्या को कॉल करती है और वह कहती है कि उससे मिलने के लिए उसके घर पर आए। जैसे ही शाम को 4:30 बजे ऐश्वर्या अपनी फ्रेंड नव्याश्री के घर पर पहुंचती है, उससे नव्याश्री बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वह भी उसके पति से, क्योंकि उसके पति और उसके बीच कई दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और बात बात पर उसके पति और उसके बीच झगड़ा हो रहा है। यही सब बात वो अपनी फ्रेंड से
साझा करती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे लेकर एक अनिल नाम के व्यक्ति के घर पर जाती है। जैसे ही यह दोनों फ्रेंड मिलकर उस अनिल नाम के व्यक्ति से मिलने जाती हैं, वह अनिल के साथ भी नव्याश्री अपनी पूरी बात साझा करती है, यानी कि अपने पति के बारे में पूरी बात अनिल से शेयर करती है कि किस प्रकार उसका पति जो है अब उसके किरदार पर शक कर रहा है और इसी की वजह से इन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होते रह रहा है। वह अनिल जो था वह नव्याश्री को यह सुझाव देता है कि तुम इन सब में अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करो। हो सकता है तुम्हारा पति डर के वजह से, पुलिस वालों के डर के वजह से सुधर जाए और तुम दोनों के बीच का झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन नव्याश्री और उसकी फ्रेंड ऐश्वर्या, इन लोगों को वहाँ काफ़ी देर हो जाती है, जिसके बाद रात को करीब 10:30 बजे यह दोनों फ्रेंड वापस अपने घर पर आ जाती हैं। दिन भर तनाव और थकान की वजह से दोनों फ्रेंड मिलकर कमरे पर पहले तो खाना पीना एक साथ खा लेती हैं, जिसके बाद दोनों को बियर पीने का आदत था और यह दोनों फ्रेंड मिलकर थोड़ी सी अपने टेंशन को कम करने के लिए एक साथ बियर पीती हैं। जिसके बाद एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर नव्याश्री और उसकी फ्रेंड ऐश्वर्या सोने के लिए चली जाती हैं। तभी सोने के दौरान इस ऐश्वर्या की नींद जो है सुबह सुबह 6 बजे के करीब खुलती है, जब इसे महसूस होता है कि यह जहाँ पर सोई है इसका पूरा बिस्तर जो है गीला हो चुका है। इससे लग रहा था मानो इसके बिस्तर पर बहुत ही ज़्यादा पानी गिरा है, इसीलिए इसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही इसकी आँख खुलती है, यह बगल में ही सो रही अपनी फ्रेंड नव्याश्री को उस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई बाहर निकलकर सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद सभी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ही तुरंत ऐश्वर्या पुलिस वालों को कॉल करती है और अब जो है पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने है। जब पुलिस वालों के सामने उस एक्ट्रेस नव्याश्री का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, यानी कि इसके हाथ पैर को बांधकर कुर्सी पर बिठाकर इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस तो पहले से ही चौंकी थी कि आखिरकार एक ही बिस्तर पर 2 सहेलियां सोई हुई थी और एक लड़की की हत्या हो जाती है और दूसरे को इस बात की भनक तक नहीं। पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी वही करती है और वह बताती है कि उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि उसके बयान के आधार पर पुलिस जो है उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है और के थाने लाती है और आगे की पूरी पूछताछ उसके पति से की जा रही है। अभी तक पुलिस के सामने ऐसा कोई भी क्लू नहीं आया है जिससे कि इस पूरी घटना के पीछे उसके नव्याश्री के पति किरण का ही हाथ बताया जाए। अभी तक पुलिस बस शक के आधार पर उसके पति को गिरफ्तार की है और उससे सभी पूछताछ कर रही है। लेकिन उसकी फ्रेंड ऐश्वर्या को भी अभी तक पुलिस अपनी कस्टडी में ही रखी है, क्योंकि उस रात जब यह घटना नव्याश्री के साथ हुआ उसकी फ्रेंड ऐश्वर्या उसके साथ उसी कमरे में मौजूद थी। यही बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार एक ही बिस्तर पर सोई हुई इस लड़की के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस और भी ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है यह सामने आया है कि नव्याश्री को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।